श्राद्ध किसे कहते हैं और श्राद्ध कितने प्रकार के होते हैं? बात बहुत अच्छी है। श्राद्ध किसे कहते हैं इसकी चर्चा हम लोग कल की कथा में कर चुके हैं। अपने पूर्वजों के लिए, हमारे जो पूर्वज है, पूर्वज माने देखो, आपको केवल धरती पर आना है। आपका जो जन्म हुआ, हमारा एक जन्म हुआ है, तो हमारे जन्म के पीछे कितना कुछ है। तो हमारे जन्म के पीछे दो व्यक्ति अति जरूरी है, एक माता जन्म देने वाली, एक पिता, और उन माता पिता के लिए 4 लोग जरूरी है, और उन 4 के लिए 8 जरूरी है। ऐसे गिनती करके 10-12 पीढ़ी तक जाओगे तो भैया 4-5 हजार लोग जरूरी है हमारे धरती पर आने के लिए। और जो 8-10 पीढ़ी तक हमारे पूर्वज रहे हैं, उन्हीं का डीएनए हम में है। जब हम उन अपने पूर्वजों को के प्रति श्रद्धा व्यक्त करते हैं, श्रद्धा प्रकट करते हैं, और एक तर्पण के लिए, तिलांजलि के रूप में, श्रद्धांजलि के रूप में, तो श्रद्धा से किए गए अपने पूर्वजों के निमित्त जिनका डीएनए हम में, ऐसे 5-7-10 हजार लोग, अगर 10-12 पीढ़ी तक जाओगे तो उनकी लिस्ट बनाते जाओगे कि उन 4 को आने के लिए 8 चाहिए, 8 का आने के लिए और 16 चाहिए। तो ऐसे जाओगे तो 4-5 हजार लोग हैं हमारी धरती पर आने का कारण। और वो जो 10-12 पीढ़ी तक जो 4-5 हजार लोग हैं, उन्हीं को श्रद्धा पूर्वक जब हम श्रद्धांजलि देते हैं, तिलांजलि, तिल आदि की तिलांजलि देते हैं, तो हम अपनी श्रद्धा को व्यक्त करते हैं। जैसे आजकल कोई अतिथि मेहमान आ जाए तो देते ना फूल, क्या कहते हैं उसे, गुलदस्ता उठा करके देते हैं, स्वागत आदि। तो ऐसे हम लोग अपने पूर्वजों और पितरों को याद करके उनको श्रद्धा से तिल आदि अर्पण करते थे। देखो, जिसको जो प्रिय वही तो देंगे आप। तो पितरों को तिल आदि, इसलिए हम लोग पितरों की विधिवत तिलांजलि देते हैं। तो अपने पितरों का धन्यवाद, साधुवाद करने के लिए जो कुछ हम श्रद्धा पूर्वक करते हैं, चाहे हम श्रद्धा पूर्वक ब्राह्मणों को याद करके भोजन करवाएं, दान पुण्य करें, तीर्थ में जाकर के कुछ सत्कर्म करें, तो श्रद्धा पूर्वक किया गया कार्य ही श्राद्ध कहलाता है। अब दूसरा प्रश्न यह है कि श्राद्ध कितने प्रकार के हैं, और हम जो श्राद्ध कर रहे हैं अभी, उस श्राद्ध को क्या कहते हैं। तो मेरा निवेदन है कि आप बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। अभी जो श्राद्ध चल रहा है, जो हम श्राद्ध करते हैं, आप लोग कर रहे हैं अपने पूर्वजों के निमित्त, उसको पावर्ण श्राद्ध कहते हैं। इस प्रकार से शास्त्र दृष्टि से 12 प्रकार के श्राद्ध है। कितने प्रकार के हैं? 12। तो चर्चा कर लें 12 की। सबसे पहला श्राद्ध है नित्य। 3 ऋण है, इसलिए हम 10-1 मिनट लगते हैं उसमें तर्पण आदि करने में, इसलिए रोज पितरों का श्राद्ध करना चाहिए। ये कर्म ऐसा है, देव कार्य के साथ, संध्या यज्ञ के साथ। पहले तो नित्य में स्वाध्याय रोज होता था, रोज ही हम लोग देव पूजन करके यज्ञ आदि और गायत्री संध्या आदि करते हैं, जप आदि करते हैं, और उसके बाद 5-10 मिनट तक के बाद फिर वो देवताओं का भी श्राद्ध तर्पण करते हैं, पितरों का भी करते हैं, ऋषियों का भी करते। अकेले पितरों का श्राद्ध नहीं होता, हमारे ऊपर जिन जिन का ऋण है, देवाधीनम जगत सर्वम, जगत देवताओं के अधीन है, देवताओं का ऋण है। देवता का अर्थ क्या होता है? हम ना देवता का अर्थ ही गलत लगाकर चल रहे हैं। देने वाले को देवता कहते हैं, ये हमारी भारत की सभ्यता रही है। जन्म देने वाले मां देवता, पालन करने वाले पितृदेवो वो पिता, हमें ज्ञान प्रदान करने वाले गुरु, शिक्षा देने वाले आचार्य देवो भव। माँ ने जन्म दिया तो माँ देवता हुई, पिता ने पोषण किया तो पिता देवता हुए। हिमालय ने हमें औषधि दी, हमें जीवन दिया, इसलिए हिमालय भी देवता है। गाय ने अमृत तुल्य दूध दिया, इसलिए देवता हुए। गंगा यमुना आदि ने पीने का पानी और उसके साथ साथ हमें जीवन दिया, इसलिए इसको भी हमने देवता कहा। तो कहने का अभिप्राय सीधा सीधा, देवता देने वाले को देवता कहने वाली सभ्यता भारत की प्रारंभ से रही है।
इसलिए सारा जगत देवाधीन है। देवाधीन माने इनके सबके अधीन है। आप अच्छा नदियां हटा दो तो क्या जीवन संभव है? पहाड़ हटा दो, पेड़ पौधे बिल्कुल खत्म कर दो, चाहिए ही नहीं हमें, फालतू ही इधर उधर सब भीड़ कर रखी है, जीवन संभव है? तो इसलिए इन देवताओं के अधीन ही सारा जगत है। देवाधीनम जगत सर्वम, इसलिए देवताओं का भी तर्पण होता है। ऋषियों ने जीवन भर रिसर्च किया, ऋषि मुनियों के द्वारा आज लगभग चाहे वेद हैं, पुराण आदि है, उन्हीं की कृपा अनुग्रह से हमें प्राप्त है। इसलिए ऋषियों का भी नित्य तर्पण होता है। ऐसे ही जन्म देने वाले हमारे पिता, उनको जन्म देने वाले उनके पिता, उनको जन्म देने वाले उनके पिता, उनके और आगे पिता, ऐसे 5, 7, 10 हजार लोग, जिसकी वजह से हमने ये संसार देखा, धरती पर हमारा जन्म संभव हुआ। और उनके अच्छा एक चीज आप सोचो, अरे हमारा जन्म हुआ हमारी माता के गर्भ से, इसमें हमारे दादा का क्या लेना देना? सारा लेना देना तो उन्हीं का ही है। ना तुम्हारे दादा होते, ना तुम्हारा बाप होता, ना तुम्हारा बाप होता, ना तुम होते धरती पर। तो ये जितने भी पितामह आदि हमारे पूर्वज हैं, यही धरती पर आने का कारण है। तो ज्यादा तो नहीं, पर 5-10 पीढ़ी में भी अगर आप देखोगे तो कम से कम तो 5000 लोग आपको मिल जाएंगे लिस्ट में। तो इन तीनों को प्रसन्न करने के लिए जो नित्य किया जाता है तर्पण आदि, उसी को ही नित्य श्राद्ध कहते हैं। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।